जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मॉडल पेपर सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न याद करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। और अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे तो आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को आपको रंग कर आना होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो जो भी भाई बहन समाज शास्त्र लिए होंगे, समाज शास्त्र पढ़ रहे होंगे, सोशोलॉजी, तो जरूर शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। इससे बाहर आपको 2027 की बोर्ड परीक्षा या तो आगामी बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। ठीक है ना, ये रमेश सर का वादा है, जरूर पढ़ कर जाइएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग एक बार अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन को चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोरोकिन है। कौन है? तो सोरोकिन जो है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में कौन महिला उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो महिला उत्थान के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी नामदेव। कौन है? तो स्वामी नामदेव जो है महिला उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न में कौन अनुसूचित जातियों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अछूत। क्या है? तो अछूत जो है अनुसूचित जातियों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो कांट के त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर है। काम्ट के त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा रूप है। कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद है। निम्न में से कौन भारतीय समाज शास्त्री नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्टन है। कौन है? मर्टन जो भारतीय समाज शास्त्री नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है। समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक संबंध का। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लघु एवं बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित किया है। लघु एवं बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को संश्लेषित किया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड है। कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है। भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है, ये जो प्रारंभ होता है उपनिषद से होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन किसे जुड़े हैं, बताइएगा। ताना भगत आंदोलन किसे संबंधित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यूरोप में समाज शास्त्र कब अलग समाज समाज विज्ञान के रूप में उद्भव हुआ है। यूरोप में समाज शास्त्र कब अलग समाज विज्ञान के रूप में उद्भव हुआ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 19वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि समुदाय का प्रमुख आधार क्या है। समुदाय का प्रमुख आधार क्या है। तो सामुदायिक भावना। क्या? तो सामुदायिक भावना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मार्क्स के। कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा अग्निपथ भर्ती का संबंध किस नौकरी से। अग्निपथ भर्ती का संबंध किस नौकरी से है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सैनिक से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्न में किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, बताइएगा निम्न में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा सत्य शोधक समाज की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई, किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कराच की सुंदर लाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, सुंदर लाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य का प्रमुख तत्व है, बताइएगा कि निम्न में से या निम्नलिखित में से राज्य का प्रमुख तत्व कौन है। राज्य का जो प्रमुख तत्व होता है एक होता है प्रभु सत्ता होता है, क्या होता है प्रभु सत्ता, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं कि इसका कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो उत्पादकता के संसाधन पर, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कराए की जातीय स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा वर्णाश्रम पर आधारित है। निम्न में से कौन विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, स्तरीकरण के नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा जाति को। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है निम्न में से कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है, राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 25 करा है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा एस बी केतकर है, कौन है एस बी केतकर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा है, करा महात्मा गांधी का दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस देश से जुड़ा है, बताइएगा। कह रहा है कि महात्मा गांधी का दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस राज्य से जुड़ा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत के किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो दांडी यात्रा हुआ था भारत के किस प्रदेश से, गुजरात प्रदेश से हुआ था। 27 में करा है निम्न में कौन संस्था उदाहरण नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा कानून, कानून जो संस्था का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो पूर्व वैदिक काल में हुई। 29 में करा है निम्न में किसे कठोरता से पालन किया जाता है, निम्न में किसे कठोरता से पालन किया जाता है, तो प्रथा को किया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन युवागिरी नहीं है, निम्न में कौन है जो युवागिरी नहीं है, तो गोतुल, राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, तब बिल्कुल सही जवाब 31 का हो जाएगा सी। ठीक है ना, 28 कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब 32 में करा है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था, तो 32 का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा श्री नीतीश कुमार ने लागू किया था। अगला कह रहा है कि धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दुर्खिम ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग और एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 26 जून को। ओके, कह रहा है कि किसने कहा कि नागरिकता एक जीवन पद्धति है, किसने कहा कि नागरिकता एक जीवन पद्धति है, तो बिर्थ ने कहा था। अगला कह रहा है कि किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा रिजले ने प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर करा निम्न में किसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है, बताइएगा निम्न में किसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा अपराधों में कमी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में कह रहा है किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2019 में जो है जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके,
चलिए, ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया, बताइएगा किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा, 1995 ईस्वी में लागू किया गया। अगला नंबर में कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा संदर्भ समूह। ओके, अगला कह रहा है निम्न में कौन जाति नहीं है, निम्न में कौन है जो जाति नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शूद्र। शूद्र भी कोई प्रकार का जाति नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए 42 नंबर में ध्यान दिएगा। कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्न में किसने सामाजिक समस्या नहीं है, बताइएगा निम्न में कौन है जो सामाजिक समस्या नहीं है। तो सामाजिक समस्या नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिकीकरण। 44 में कह रहा है निम्न में किन्होंने जनरीति की अवधारणा दी है, निम्न में किन्होंने जनरीति की अवधारणा दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समनर है। कौन है, समनर है। अगला नंबर 45 नंबर कह रहा है क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है, क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो हाँ है, सहमत है। ओके, निम्न में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, निम्न में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलासी जीवन। क्या हो जाएगा, बल विलासी जीवन। 47 में कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैतिक पतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्न में कौन जाति जनजाति नहीं है, बताएगा निम्न में कौन है जो जनजाति नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविदास। किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने बोले। किसने बोला, मैकाइवर एवं पेज ने। अगला करा निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, बताइएगा निम्न में किसने सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है ये बोला गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरोजगारी। बेरोजगारी जो सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में कह रहा है कि समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे। समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट जो थे किस देश के निवासी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस देश के निवासी थे। कह रहा है कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवीन वर्गों का उदय के रूप में। निम्न में कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का रहा है हिंदू विवाह के समय स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। हिंदू विवाह के समय हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं एक गाय की मांग की जाती है। ये मांग की जाती है किसमें, तो आर्ष विवाह में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 में कह रहा उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नातेदारी कहलाता है। कह रहा है कि भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है। मौसी जो है नातेदारी की किस श्रेणी में आता है, तो द्वितीय श्रेणी में आता है मौसी। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, बताइएगा प्राचीन भारतीय जो समाज था कितने वर्णों में विभाजित था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 वर्णों में विभाजित था। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है, बताइएगा निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि जातिवाद का दुष्परिणाम है। 60 नंबर में कह रहा है भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, बताइएगा भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे।
तो राइट आंसर 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्षेत्रीय तनाव था। क्या था? क्षेत्रीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए 61 नंबर में क्या कर रहा है? 61 नंबर में कर रहा है, निम्न में किन्होंने समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में विभाजित किया है? निम्न में किन्होंने समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में विभाजित किया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समनर ने विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज शास्त्र किस विषय में सबसे नजदीकी है? तो सबसे नजदीकी किस में देखे जाते हैं? तो सामाजिक मानव शास्त्र में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे। ओके, निम्न में से कौन समाजशास्त्री निम्न में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं? बताइएगा, निम्न में से कौन है जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम हो जाएगा। ओके, अगला कह रहा है कि कॉम्ट के विज्ञान के संस्तरण के सिद्धांत में कौन विषय सबसे पहले आता है? सबसे पहले कौन विषय आता है? तो समाजशास्त्र आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं कितना? 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न में क्या करा है? 66 में कह रहा है कि जनमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किसके विनिमय पर आधारित है? जनमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किसके विनिमय पर आधारित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा पर आधारित है। अगला कह रहा है कि किस वर्ष प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1957 में। निम्न में किन्होंने धर्म का समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया? निम्न में किन्होंने धर्म का समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्खिम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 69 नंबर की ओर। 69 में कह रहा है कि कौन सा एक प्राथमिक नातेदार नहीं है? निम्न में से कौन है जो प्राथमिक नातेदार नहीं है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चाचा। अगला कह रहा है, निम्न में कौन अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर। हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं? हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं? तो 4 आश्रम। राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? राइट आंसर सी हो जाएगा, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर। कह रहा है, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हैं। ओके, 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। कह रहा है, बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था? तो सबसे पहले पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित किया है? प्रभु जाति की अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने। निम्न में कौन है जो समाजशास्त्री नहीं है? निम्न में कौन है जो समाजशास्त्री नहीं है? तो डार्विन। डार्विन आपको क्या है? तो समाजशास्त्री नहीं है। अगला कह रहा है कि फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला धन। निम्न में से कौन सा व्यवस्था निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं? वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशवाहा। कुशवाहा जो है वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 नंबर में कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 होती है। कह रहा है कि सोशल चेंज नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई? सोशल चेंज नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑगबर्न के द्वारा। आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या? आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रेडियो हो गया है। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कानून है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 84 नंबर का रहा, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? तो नए वर्गों का उदय हो गया, औद्योगिकरण का विकास हो गया, बेरोजगारी की वृद्धि हो गई। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न लेते हैं 85 नंबर की ओर। चलिए 85 नंबर में क्या कर रहा है? 85 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौकिकीकरण नहीं। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्न में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? अल्पसंख्यक समूह कौन है? राइट आंसर सी हो जाएगा, जैन धर्म है। अगला कह रहा है कि निम्न भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारत में निम्न में से कौन है जो अनुसूचित जाति नहीं है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बढ़ई नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मुस्लिम विवाह के टोटल कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 प्रकार होते हैं। निम्न में से कौन है जो अर्जित पद नहीं है? तो अर्जित पद नहीं है तो ब्राह्मण, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि इस वर्ष बाल बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? निम्न में से कह रहा है कि इस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1987 में। ओके, कह रहा है मुसलमान में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? मुसलमान में निम्न में से कौन सा विवाह जो है अस्थायी होता है? तब मुता विवाह होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर में कह रहा है कि आप रिश्ता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताइएगा, आप रिश्ता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1955 में। अनुसूचित जातियों में आरक्षण किस कारण दिया जाता है? किस कारण दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के कारण। कह रहा है निम्न में किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन से कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औद्योगिकरण है, वैश्वीकरण है और नगरीकरण है, सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में किन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के संघर्षवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स है। कह रहा है कि किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योगेंद्र सिंह ने कहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सीधे कितना नंबर 98। कह रहा है किस वर्ष के दोनों सदनों 3 तलाक कानून पास हुआ? बताइएगा, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, 2018 में। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काम्ट ने किया। भारतीय समाज के इतिहास में कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय जो समाज है टोटल कितने कालों में विभाजित किया गया? तो 5 कालों में, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक लिए आपका काम रहेगा कि चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।